देखिए, आज का यह वीडियो ऐसा है कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। कह सकते हैं कि ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। चलिए जानते हैं कि मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग कौन से होते हैं और इससे आप मानव में कौन कौन से रोग होते हैं, रोग कारक देखेंगे और संचरण का तरीका भी देखेंगे और बचाव के उपाय भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक एक कर सारे रोगों के बारे में देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर कहा जाता है सबसे पहले कि हमारे पास एक रोग है जिसका नाम है क्षय रोग। कौन सा रोग है? क्षय रोग। देखिए क्षय रोग का कारक है, रोग होने का कारक कहा जाता है जीवाणु। क्या है? जीवाणु। और ये होता कैसे है? तो वायु के द्वारा। आप किसी भी वायु में ये जीवाणु क्या होते हैं? उड़ते रहते हैं, जिसे हम अपने खुले आंखों से देख नहीं सकते हैं। और ये क्या होता है? वायु के द्वारा ये संचारण होता है, फैलता है। तो याद रखेंगे कि इसका तरीका है वायु और कारक क्या है? जीवाणु। देखिए उसके बाद एक और बीमारी आता है बच्चों, जिसको कहते हैं खसरा। ठीक है, और खसरे का कारण है, कारक है वायरस। ठीक है, वायरस, विषाणु। ठीक है, और देखिए ये क्या है? ये वायु, ये भी इसका भी कारण वायु है। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि मास्क जरूर पहने। नहीं, कोरोना तो है ही, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी बीमारी है जो वायु के संपर्क में आने से भी होता है। आप खुले वायु में ऐसे ही घूम रहे हैं जहाँ पर गंदगी है, नहीं तो वहाँ पर ये सब बीमारी का बहुत ज़्यादा संभावना बना रहता है। देखिए आपने चिकन पॉक्स नाम सुना ही होगा। इसे कहते हैं अपने गांव देहात में माता मैया। नहीं, जो छोटे छोटे अपने स्किन पर फोड़े हो जाते हैं। और देखिए इनका कारण है वायरस। ये वायु के सीधे संपर्क, वायु में या सीधे संपर्क में, या तो वायु से होगा या अगर किसी मनुष्य है, कोई भी मनुष्य है, कोई व्यक्ति है, अगर उसे चिकन पॉक्स हो रखा है, अगर आप उसके संपर्क में, मान लीजिए कि आपके दोस्त को हो रखा है और आप अपने दोस्त से, मित्र से मिलने गए और उसके जहां संपर्क में आए कि आपको भी चिकन पॉक्स हो जाएगा। और इसका कारण क्या है बच्चों? तो देखिए इसका कारण है वायरस। क्या है? वायरस। इसके बाद आप देखिए ये है, लास्ट है इस हेडिंग का, पोलियो। क्या है? पोलियो। देखिए पोलियो तो आपको पता ही है, ये छोटे बच्चों में दिया जाता है। कहा जाता है कि ये 5 वर्ष तक दे दिया जाता है ड्रॉप। नहीं, बड़े बच्चों में ये सब नहीं होते हैं। हाँ, और बहुत सारा अभियान चलाया जाता है। आप देखिए आपके शहर में कैंप लगा कर 2 बूंद जिंदगी की, नहीं 2 बूंद जिंदगी की, और बड़े बड़े हीरो हीरोइन भी इनके प्रचार करते हैं कि कोई भी लोग, जो बहुत सारे लोग हैं, उनके बच्चे पोलियो से क्या हो, मुक्त हो जाए। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। देखिए पोलियो भी बच्चों किससे होता है? वायरस से। ठीक है, तो देखिए इस लाइन में बस 6 रोग है जो जीवाणु से, नहीं तो सारे क्या है? वायरस वायरस वायरस। और देखिए वायु 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 वायु। तो आपको बस कॉमन बात याद रखना है, कॉमन पॉइंट याद रखना है कि इस तीनों रोगों का कारण क्या है? वायु। क्या है? वायु। और 1-2 चीजें हैं, जैसे कि देखिए पोलियो जल से भी होता है। नहीं, और देखिए इस बातों को बस एक नया पॉइंट हमें पता चलता है कि पोलियो जल के भी होता है। दूषित जल हो जाए, नहीं संक्रमित जल हो जाए, तो कहते हैं कि पोलियो भी हो जाता है। क्लियर है? आप इस बातों को समझ रहे होंगे। देखिए चलिए हमने ये जाना कि रोग के कारक कैसे हैं और रोग होते कैसे हैं। अब हम बात करेंगे कि सर मुझे ये बता दो कि इसको बचाएंगे कैसे, हम इससे बचाव कैसे करेंगे। नहीं, मतलब ये जो पोलियो हो जाता है, खसरा हो जाता है, चिकन पॉक्स हो जाता है, तो इससे बचाव कैसे किया जाए ये बता दो, ये समस्या का समाधान बता दो। तो देखिए इससे बचने के लिए कहा जाता है कि सामान्य तरीका है बचाव का कि रोगी व्यक्तियों को पूरी तरह अन्य व्यक्तियों से अलग रखना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति अगर क्षय रोग से, खसरा से, चिकन पॉक्स से और पोलियो से ग्रसित है,
इफेक्टेड है तो आपको उससे दूर रहना चाहिए। तब आप एक इस तरीके से क्या करेंगे, बचाव कर सकते हैं। और देखिए, रोगी की व्यक्तिगत वस्तुओं से भी अलग रखना। अगर जो रोगी व्यक्ति है और वो जो उसके जो वस्तु हैं, जैसे मान लीजिए उसके कपड़े हो गए, उसके जो बर्तन हो गए जिसमें वो खाता है, तो उसे भी आपको यूज नहीं करना है। समझ रहे हैं? अब क्या हो रहा है, घर में एक वही कप में आप भी चाय पी लेते हैं, उस रोगी को भी दे देते हैं। तो ये भी समस्या का बहुत बड़ा समस्या है, समाधान नहीं है, समस्या है। और उचित समय पर टीकाकरण, तो ये 3 बातें आपको ध्यान में रखना है अगर आपको पोलियो से, चिकन पॉक्स से, खसरा से और क्षय रोग से बचना है। समझ में आ रहा है? इस बातों को ध्यान में रखिए। देखिए, ये हम एग्जाम के हिसाब से पढ़ ही रहे हैं, लेकिन ये अपने स्वास्थ्य के लिए भी बात किया जा रहा है। आप स्वस्थ कैसे रहें, ये आपका खुद है। ये अगर आप ऐसे चीज़ों से, आप सब तो यही सोचता है क्या कि बस ये पढ़ाई कर लेंगे, पढ़ लिए, नहीं, ये आपके जीवन से जुड़ा हुआ तथ्य है। नहीं, ठीक है? तो चलिए आगे चलते हैं, ध्यान से देखेंगे। देखिए, अब हमारे पास जो है ये है, आप आता है हैजा। ठीक है, देखिए हैजा बहुत एक समय था जो कहा जाता है कि हैजा अगर किसी गांव में हो जाता है तो पूरे गांव का गांव लोग मर जाते थे, इतना डेंजर था ये बीमारी। समझ रहे हैं? हैजा, देखिए हैजा होता कैसे है, तो देखिए ये किससे होगा बच्चों, तो देखिए ये जीवाणु से। और जीवाणु क्या करेगा, आपके जल में या भोजन में ये जीवाणु आ जाते हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है, हैजा। ठीक है, और उसके बाद देखिए टाइफाइड, देखिए टाइफाइड जीवाणु से होगा। तो दोनों का कारण क्या है, जीवाणु। ठीक है, और दोनों का कारक है और दोनों का सोर्स क्या है, जल या भोजन। समझ रहे हैं ये? और इसीलिए कहा जाता है कि आप अपने भोजन को एकदम ताजा भोजन बनाकर खाएंगे। काफ़ी देर तक पुराना नहीं कह सकते, काफ़ी समय में, तो उसमें मान लीजिए कि वो कुछ सूक्ष्म जीव आ जाते हैं जो हमारे सेहत के लिए हानिकारक है। जो भी भोजन खाएंगे वो ढका हुआ खाएंगे, नहीं जैसे आप दुकान से खरीदते हैं तो आप गौर करिएगा कि वो आपका भोजन ढका होना चाहिए। ऐसे नहीं कि खुले में बेच रहा है और आप उसको खा रहे हैं, तो आप देखिए बीमार पड़ेंगे। तो देखिए अब इसके बचाव पर बात करेंगे तो व्यक्तिगत स्वच्छता, तो इसीलिए कहा जाता है कि आप अपने आप को क्या करिए, साफ रखिए। मतलब कपड़े वपड़े धोकर पहनिए, डेली नहाइए, ब्रश करिए और नाखून जरूर काटिए। नाखून नहीं काट रहे तो उसके अंदर जो गंदगी है उसको जरूर साफ करिए। इस बातों को समझ रहे हैं? नहीं, कहीं से खेल धूप कर आते हैं तो पैर, हाथ, मुंह और अच्छे से कान को धो के तब जाकर अपने घर में प्रवेश करेंगे। समझ रहे हैं? तभी आप ये हैजा और टाइफाइड से बच पाएंगे। ठीक है, और देखिए और भली भांति पके भोजन, उबला पेयजल और टीकाकरण तो महत्वपूर्ण है ही। पानी बॉयल पिया करिए। अगर आपके यहाँ पानी साफ नहीं आता है और दिल्ली जैसे नगरों में नहीं, मान लीजिए कि यहाँ पे पानी लगभग गंदा ही आता है, तो इसीलिए या तो अब आरओ का समय है, नहीं तो फिल्टर वाला वो लगाइए, मशीन लगाइए। कोशिश करिए कि जितना हो सके पानी साफ पिएंगे। देखिए इसके बाद जो हम बच्चों बात करेंगे, अगला जो है आपके पास जो रोग है वो हेपेटाइटिस ए है और मलेरिया है। देखिए हेपेटाइटिस ए का जो कारक है वो क्या है, वायरस, और ये होता कैसे है, जल के द्वारा। तो जब भी आपको हेपेटाइटिस, आपको तो नहीं होना चाहिए, भगवान करे ना हो, लेकिन अगर आपके अगल बगल में किसी व्यक्ति को हो जाता है तो आप उसको सलाह देंगे कि ये इसका कारक क्या है, वायरस, और ये होता कैसे है, तो जल से। ठीक है, और देखिए और इसीलिए कहा जाता है कि आपको कैसा पानी पीना है, उबला हुआ पानी पीना है, और टीकाकरण जरूरी है। टीकाकरण का इंजेक्शन ले लेंगे, आप ठीक हो सकते हैं। मलेरिया होता कैसे है, तो देखिए मलेरिया होगा प्रोटोजोआ से। किससे होगा, प्रोटोजोआ से, और मच्छर के काटने से ये रोग हो जाता है।
क्लियर है। देखिए और बोला गया है कि मच्छरदानियों का प्रयोग करें, मच्छर भगाने वाले रसायनों का प्रयोग करें, कीटनाशक का छिड़काव करें एवं मच्छर के प्रजनन को रोकने के लिए जल को किसी भी स्थान पर एकत्र न रहने दें। देखिए आप अभी आता भी है नहीं हमारे दिल्ली में, जब देखिए जब कूलर का जो समय अभी, हाँ अब कुछ दिन बाद बारिश का मौसम आ जाएगा, नहीं तो घर घर में घुस कर पूछता है क्या कि आपके पास कूलर है क्या, हाँ तो वो बोलेगा जब कूलर है तो उसमें या तो कुछ रसायन डाल के जाएगा और नहीं तो कहेगा कि उसमें पानी इकट्ठा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जो मच्छर है वो अंडे कहाँ देती है, साफ पानी में, गंदे में नहीं। वो पानी जहाँ स्टोर होगा साफ पानी, उसमें जाकर अंडे दे देगा और जिससे आपको क्या हो जाएगा, मलेरिया या प्रोटोजुआ। समझ रहे हैं। तो देखिए ये सब बहुत अच्छा सा टॉपिक है जो आपको एकदम 2-3 बार रिवाइज करेंगे कि अपने आप आपको ये समझ में आ जाएगा। तो ये सारणी 2.1 है, आपको ये लर्न करना है, याद कर लेंगे, 2-3 बार प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे, हो जाएगा।